हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम इंग्लिश स्पीकिंग में आगे बढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग वेरी वेल विद योर फुल सपोर्ट, विथ इंटरेस्ट, और आई प्रॉमिस वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट मटेरियल। हम आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इसमें नो डाउट। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं अपेक्स क्लासेज एजुटेक के इस चैनल का, प्लस ऐप का भी। ऐप में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल करवा दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करें और उसमें से मटेरियल को लें। उसमें बहुत सारी सामग्री ऐसी है जो वास्तव में आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही साथ जो भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े रहते हैं और यहाँ तक कि आउट ऑफ स्टेट से कईयों की अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे वो कहीं से भी हो। हाँ, मांगीलाल जी भंसाली ये हमारे से रानी गांव से जुड़ते हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स, आपने काफ़ी इस चीज़ को नोटिफाई भी किया और कहते हैं कि आपका काम अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ मीर खान साहब बलाऊ बाड़मेर से ये भी जुड़ते हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमारा जो चैनल दे रहा है उसको लेकर के उनको काफ़ी अच्छा लगा, इफ़ेक्टिव लगा। ये चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स हज़ारों की संख्या में हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। इंग्लिश स्पीकिंग में आपको जिस प्रकार से सेंटेंसेस किस प्रकार से हमारे को डेली प्रैक्टिस आदि के माध्यम से बोलने हैं वो भी सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ कंपटीशन को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब देखिए, यहाँ पर वर्ड्स लेने जा रहे हैं हम सिमिलर में, जो कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स, चाहे आप रीट आदि के एग्जाम में बैठ रहे हैं या कोर्ट के एग्जाम्स, चाहे एलडीसी का होता है और उसके अलावा भी जो, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश के साथ, तो उसको लेकर के मैंने आपके स्पीकिंग के साथ में ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए इस प्रकार से जोड़ी है। उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के सिमिलर वर्ड्स भी पूछे जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तर क्या। जैसे PREY और PRAY बोलेंगे तो दोनों प्रे, लेकिन EY इसमें प्रे यानी शिकार, द लॉयन इज ए बीस्ट ऑफ प्रे, और प्रार्थना करना होता प्रे टू गॉड डेली। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क होते ही अर्थ जो है चेंज हो जाता है। प्रे PREY शिकार, PRAY प्रार्थना करना, प्रेयर आदि से उससे रिलेटेड। पीस यानी शांति, आई लाइक टू लिव इन पीस, PEACE पीस यानी शांति, और PIECE पीस यानी टुकड़ा, प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ चॉक। इस टाइप से समझ में आ रहा है ना? अच्छा भी आपको लग रहा है काफी। प्रेज यानी कार्य की प्रशंसा करना, उस प्रकार से होरेशियस वाज प्रेज फॉर हिज ब्रेवरी। एडमायर किसी के गुणों की, प्रेज होता है किसी के कार्य की प्रशंसा और एडमायर होता है किसी के गुणों की प्रशंसा। वी एडमायर हिम फॉर हिज गुड क्वालिटीज। ध्यान रखें, प्रेज और एडमायर में क्या फर्क, दोनों का अर्थ प्रशंसा तो होता ही है, लेकिन कार्य की प्रशंसा के लिए प्रेज करते हैं और एडमायर करते हैं गुणों की प्रशंसा के लिए। बिल्कुल उसके आगे बढ़ते हैं। क्वाइट, बिल्कुल, आई एम क्वाइट वेल नाउ, और एक होता क्वाइट शांत, प्लीज कीप क्वाइट, इस टाइप से। एक है QUITE, दूसरा है QUIET, थोड़ा सा फर्क ध्यान दें। QUITE क्वाइट एंड बिल्कुल, और QUIET क्वाइट एंड शांत, थोड़ा फर्क है। और एक होता है क्विट यानी छोड़ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, ध्यान हो तो। कांग्रेस आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया, गांधी जी आस्क्ड टू इंग्लिश मैन क्विट इंडिया, उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। रेस्पेक्टफुल, आदर करने वाला, वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू आवर टीचर्स। एंड रेस्पेक्टेबल होता है आदरणीय, रेस्पेक्टफुल आदर करने वाला, और रेस्पेक्टेबल आदरणीय, ही बिलोंग्स टू ए रेस्पेक्टेबल फैमिली, वो आदरणीय अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, इस टाइप से। रेन, RAIN, रेन यानी वर्षा, इट इज रेनिंग,
सेंटेंस साथ में बना रहे हैं। देखिए स्पीकिंग का भी और आपको दोनों काम, रेन यानी वर्षा, इट इज रेनिंग, और दूसरा REIN, इसका अर्थ होता है बागडोर या लगाम। द रेन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट शुड बी इन ऑनेस्ट एंड ऑफिशिएंट हैंड्स, इस टाइप से कि बागडोर लगाम एक ईमानदार व्यक्ति के हाथों में हो, वो अच्छा रहता है। और तीसरा है REIGN, रेन यानी शासन करना जो भी होता है। द पीपल वर हैप्पी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, रेन ऑफ विक्रमादित्य, रेन ऑफ लॉर्ड रामा, इस टाइप से। तो RAIN वर्षा, REIN बागडोर, REIGN पढ़ा, इसको भी रेन जाएगा, रेन यानी शासन। ठीक है, ध्यान दें, इसको अच्छी तरह से देखना है, इधर से भी देख सकें तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को ले सकता है। सिंक निर्जीव पदार्थ का डूबना, द शिप सैंक इनटू द सी। सिंक यानी डूबना, ड्राउन यानी डूबना, सिंक यानी निर्जीव का डूबना, ड्राउन यानी सजीव का डूबना। ऐसी स्थिति में ही जंप्ड इनटू द वाटर एंड वाज ड्रॉन। ये ऐसे शब्द होते हैं, कई बार आपको बोलते समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, मीनिंग में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेलर यानी मलाह, नाविक जो होता है ना, सेलर यानी नाविक जो मलाह होता है। कोलंबस बिकेम ए सेलर एट द एज ऑफ 12। दूसरा है सेलर, जहाज, SAILOR, सेलर यानी मलाह, नाविक। ये SAILER जहाज, इट वॉज ए फास्ट सेलर विच सैंक यस्टरडे। अब देखिए छोटा सा फर्क होता है SAILOR और LER। LOR सेलर मलाह होता है, LER में जहाज हो गया। ये स्पेलिंग्स ऐसी आपके लिए नई नई जानकारी वाली बढ़िया लेके आया हूं मैं। सेंसिबल विचारशील, अ सेंसिबल मैन डज नॉट स्पीक लाइक दिस। सेंसिटिव शीघ्र प्रभावित होने वाला, ही इज ए मैन ऑफ सेंसिटिव नेचर। बहुत प्रकार के आपके लिए इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ ऐसी जानकारी है जो आपको नए नए वर्ड्स तो सिखाती ही है, साथ ही साथ आपके लिए इन फ्यूचर कंपटीशन में आपको सबसे आगे रखने का काम, क्योंकि अपेक्स में जनित, शिखर, सबसे टॉप। तो हमारा काम ये है कि आपको टॉप सीट पर बैठाना, आप सबसे टॉप में रहेंगे, ऐसा इस टाइप का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं, जितेंद्र वैष्णव वगैरह। हालांकि यहाँ हमारी जो भी क्लासेज है सभी बहुत ही अच्छे शानदार टीचर्स हैं। पूरी फैकल्टी है कंपटीशन को लेकर के, और स्कूल एजुकेशन वाला जो भी, सभी में इतना बढ़िया एक प्रकार से फैकल्टी है जो हमेशा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स देती रही है अपेक्स क्लासेज एजुटेक, और इन फ्यूचर भी। इसीलिए हमारा लक्ष्य है आपको शिखर पर पहुंचाना। सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सेंसिबल विचारशील, सेंसिबल मैन डज नॉट स्पीक लाइक दिस। सेंसिटिव शीघ्र प्रभावित होने वाला, ही इज ए मैन ऑफ सेंसिटिव नेचर। स्टेशनरी, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको चीज बता रहा हूं। स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों एक ही चीज है, सभी ध्यान दें इधर। STATIONARY, तो स्टेशनरी यानी स्थिर, द सन इज स्टेशनरी। दूसरा है स्टेशनरी STATIONERY, ऐसी स्थिति में होगा लिखने पढ़ने की जो आपकी स्टेशनरी होती है, सामग्री पढ़ने लिखने की, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। फर्क थोड़ा सा है स्पेलिंग्स का, ध्यान रखना है। एक में ARY लास्ट में आएगा, एक में ERY आएगा। यहां पर पढ़ने लिखने की सामग्री, ही डील्स इन स्टेशनरी। बढ़े आगे, स्टैच्यू और स्टैचुएट, मूर्ति। देयर इज ए स्टैच्यू ऑफ नेहरू इन आवर पार्क। स्टैचुएट, कानून। दीज स्टैचुएट्स वर पास्ड इन 1976। इस प्रकार से आप बोलते हैं ना स्टैच्यू, मूर्ति, चाहे वो सरदार पटेल की मूर्ति जो, उसको लेकर के भी, तो इस टाइप से उसको बोला जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। बड़े आगे, स्टील यानी चुराना, स्टील स्टॉल, जो स्टॉलन उसको लेकर के स्टील स्टॉल, स्टॉलन। ही स्टॉल अवे माई बुक्स, सेंटेंस साथ में दे रहा हूं, स्पीकिंग में काम आएगा। स्टील यानी फौलाद, माई नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। अब यहां ध्यान दो, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम क्या फर्क है? ऑफ
इसको ओ व पढ़ेंगे, हालांकि शुरुआत में इसके बारे में बता रखा है आपको कि ओ व ये होता है ओ व, इसको ओ पढ़ा जाएगा, यानी ओ व इस टाइप से। और ओ डबल एफ होगा तो पढ़ा जाएगा ऑफ, ठीक है, इस टाइप से ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान रखना कि जो चाकू है किससे, स्टील से बना है, यदि किसी प्रकार से इसको चेंज किया जाए तो वापस ये स्टील में चेंज हो सकता है, बिल्कुल जो भी पिघलाने की प्रक्रिया ऐसा कुछ हो तो उस चाकू को चेंज कर सकते हैं स्टील के रूप। और फ्रॉम का, ऑफ का तो प्रयोग होगा जब चेंज कर सकते हैं, वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं तो मेड ऑफ, ठीक है। जैसे चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो उस कुर्सी को लकड़ी में वापस चेंज किया जा सकता है, इसे अलग कर दो। लेकिन जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो ऐसी स्थिति में जैसे दही है किससे बना, दूध से बना, लेकिन दही वापस दूध बन नहीं सकता, फ्रॉम यानी अलग होने का भाव। इस ऐसी स्थिति में इसी प्रकार से जैसे आई गो फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, जयपुर टू दिल्ली, तो आई गो फ्रॉम अलग किससे हो रहा है, जयपुर से, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, तो जयपुर से अलग हो रहे, अलग होने का भाव जहां है तो फ्रॉम। और ऑफ है, ऑफ जो जिसमें पहली वाली स्थिति ला सकते हैं। इसमें जब हम स्पेशली पूरा पढ़ेंगे प्रेपोजिशन में, उसमें भी आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, और ये तरीका जब याद रखेंगे आपका उत्तर 100% सही होगा। माई नाइफ इज मेड ऑफ स्टील, तो यहां देखना है कि STEL स्टील चुराना और STEEL स्टील यानी फौलाद। सेल यानी जहाज का चलना, शिप्स सेल ऑन वाटर, सेल यानी बिक्री, दिस हाउस इज फॉर सेल, इस टाइप से। तो सेल SAIL और SALE इस टाइप से। तीसरा है सेल SELL सेल यानी बेचना, और CELL सेल पढ़ा, इसको भी सेल जाएगा, इसका अर्थ होता है कोठरी, जेल की कोठरी जो होती है। ही सोल्ड हिज काउ, और द प्रिजनर वॉज केप्ट इन सेल, कैदी को कोठरी में रखा गया, इस टाइप। स्ट्रेट ध्यान दें, STRAIT स्ट्रेट, तंग जो होती है, संकड़ा जो होता है उसको, दिस इज स्ट्रेट स्ट्रीट। और एक होता है स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट यानी सीधा, ही वेंट स्ट्रेट इनटू द स्ट्रेट पाथ एंड चेक्ड द एनिमी, इस टाइप से। ये सिमिलर वर्ड्स हैं जो कि और भी आपको बताएंगे, जो हमेशा डेली लाइफ में, कंपटीशन में आपके काम में आते हैं। और आप सभी बिल्कुल इधर ध्यान दें, सभी इधर ध्यान दें, इसको लेकर के आप आगे बढ़ें उससे पहले आप सबको ध्यान होना चाहिए कि नए नए वर्ड्स हैं वो कितने यूजफुल होंगे आपके लिए। सेंट, सुगंध, दिस फ्लावर गिव्स ए स्वीट सेंट। अब सेंट देखिए, बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं सेंट, सुगंध को लेकर के, इसी को सेंट पढ़ा जाएगा, जो 100% स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। उसी प्रकार से सेंट यानी भेजा, आई सेंट हिम मनी। तो अलग अलग शब्द हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, फिर भी अर्थ जो है, मीनिंग सभी का अलग निकलता है। सेंट यानी सुगंध, सेंट यानी सेंट यानी भेजा, भेजना जो, सेंड, सेंट, सेंट। सोशल सामाजिक, मैन इज सोशल एनिमल, सही है। सोशिएबल मिलनसार, ही इज ए सोशिएबल, सोशल एंड सोशिएबल, सोशल एंड सोशिएबल। तो एक तो हो गया सामाजिक, एक हो गया मिलनसार, इस टाइप से। बढ़े आगे, स्टडी अध्ययन करना, स्टूडेंट्स स्टडी ए लॉट ड्यूरिंग द डेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और स्टडी यानी निरंतर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी स्थिर जो होते हैं, स्लो एंड स्टडी निरंतर चलने वाले स्टडी जो होते हैं वो जीतते हैं। स्टोरी यानी कहानी, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। अब या ध्यान दो, सभी इधर ध्यान दो, देखिए स्टोरी में STORY और STOREY। अब शब्द ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि STOREY तो कहेंगे सर ये तो स्पेलिंग गलत छपी हुई है। स्पेलिंग गलत नहीं छपी हुई है, लिखा हुआ सही है, मीनिंग अलग है। स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी यानी कहानी, तो STORY। लेकिन जो बिल्डिंग आदि इमारत, जैसे एक 1 स्टोरी 2 स्टोरी होती है ना, मंजिल, आई लिव ऑन द 3rd स्टोरी, और यहाँ ही टोल्ड मी अ स्टोरी। ये जो फर्क होते हैं इसका ध्यान, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा नॉलेज हम रखें, नॉलेज होता ना, उसके जितना ज्ञान
आगे इस प्रकार से जब स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, उससे ज्ञान बढ़ता है। विद्या को खर्च करने से बढ़ती है और इसका संचय करेंगे तो वो उतनी ही एक प्रकार से सिकुड़ती जाएगी विद्या। देखिए, स्टेयर यानी सीढ़ी, आई वेंट अप द स्टेयर्स, और स्टेयर यानी घूरना, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। अब ध्यान दो, शब्द भी लिखा है, सेंटेंस भी लिखा है। शब्द से आपके कंपटीशन का काम हो रहा है, सेंटेंस से आपके स्पीकिंग का काम हो रहा है। जैसे आई वेंट अप द स्टेयर्स और वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। टेल यानी कहानी, TALE, टेल यानी कहानी, आई शैल टेल यू एन इंटरेस्टिंग टेल। दूसरा है टेल यानी पूंछ, टेल, द टेल जो बोलते हैं टेल, द काउ हैज ए लॉन्ग टेल, TAIL, और उसमें TALE। पढ़ने में सेम प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, लेकिन इसका जो भी मीनिंग है, अर्थ है, वो अलग है। बढ़े आगे। टीम यानी टोली, कोई भी टोली होती है। अवर स्कूल टीम वन द मैच, और दूसरा TEEM, टीम यानी अधिक होना, द चंबल टीम्स इन क्रोकोडाइल्स, क्योंकि चंबल में बहुत सारे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है। टेम्पर यानी बदलना, दे हैव टेम्पर्ड विद द अकाउंट्स, और टेम्पर दूसरा जो है स्वभाव, ही लूजेज इज टेम्पर वेरी सून। टेम्पर TAMPER और TEMPER, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन काफ़ी अच्छा अर्थ निकलता है दोनों में। टीम, टीम, एक टीम टोली, दूसरा टीम अधिक होना, एक टेम्पर बदलना, दूसरा टेम्पर यानी स्वभाव। वैसे स्वभाव हमेशा कैसा होना चाहिए? पोलाइटनेस हो अंदर, तो वो व्यक्ति महान होता है। वेग्यू यानी अनिश्चित, एज स्टेटमेंट इज वेरी वेग्यू, अस्पष्ट। वोग्यू यानी रिवाज, टर्बन इज नॉट इन वोग्यू दीज डेज। आजकल के टर्बन का जो है, पगड़ी का रिवाज कम रह गया है, हालांकि पगड़ी तो शान होती है हमारी। वेस्ट यानी कमर, और वेस्ट इज वेरी थिन, वेस्ट यानी कमर। और दूसरा वेस्ट यानी नष्ट करना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ध्यान दें, वेस्ट में वेस्ट यानी कमर और वेस्ट यानी नष्ट करना, दोनों है, अलग अलग मीनिंग। वेदर यानी मौसम, व्हाट ए फाइन वेदर इट इज, और दूसरा वेदर के क्या। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम, कि क्या। यहां पे देखिए, WEATHER, वेदर यानी मौसम। दूसरा WHETHER, इफ इसके स्थान में जब लगता है, इफ होता ना, इफ या वेदर लगाते हैं हम। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम। वीक यानी सप्ताह, यहां भी देखिए जब हम लिखते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है कई बार। WEE के वीक यानी सप्ताह, और WEA के वीक यानी कमजोर। ऐसी स्थिति में तो देयर इज ए 7 days इन ए वीक, और ही इज ए वीक इन इंग्लिश, ही इज वीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में वो वीक है, तो इसके लिए तो ये क्लास लाए हैं हम, और वो भी नो चार्जेस, बहुत बढ़िया तरीके से, और काफ़ी स्टूडेंट्स सीखे हैं इसको। ये हमारी बहुत ही शानदार उपलब्धि है। स्टूडेंट्स ने, चाहे वो 6ठी से 12वीं के स्टूडेंट्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, और भी कोई जो बिजनेसमैन आदि, जो उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर मटेरियल हमने प्रोवाइड करवाया है, और सब देख रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न लेने जा रहा हूँ, आप सभी इसमें ध्यान दीजिए कि कुछ चीज़ें यहाँ पर। प्रश्न ये है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्ड अ नाउन और प्रोनाउन एंड आंसर द क्वेश्चन विच वंस। ध्यान दीजिए, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन एंड आंसर द क्वेश्चन विच वंस और वंस, हाउ मेनी या मच, और व्हाट काइंड और काइंड्स। ऐसी क्या चीज है जो कि नाउन प्रोनाउन उसको बताए? तो क्या वर्ब बताती है, क्या एडवर्ब बताती है, क्या प्रीपोजिशन बताता है, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव बताता है? कौन बताता है, उसको लेकर के आपको बताना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, एडजेक्टिव जो है विशेषण, जो विशेषता बताए, नाउन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वो विशेषण के रूप में हो गया एडजेक्टिव। ये इसका उत्तर है। ये प्रश्न जो है, आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है
ये कोर्ट की जो भी कोई तैयारी कर रहे हैं एलडीसी आदि की, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल इस प्रकार के प्रश्न लेकर के मैं हमेशा आऊँगा। स्पीकिंग का भी चलेगा, साथ में आपके इस टाइप से भी कंपटीशन रिलेटेड भी आपको बताएंगे। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस ए सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस? इमोशंस किस के माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं? क्या वो वर्ब होती है, क्या वो प्रेपोजिशन होता है, क्या वो एडवर्ब होती है, क्या वो इंटरजेक्शन होता है, क्या होता है बताइए? ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो किसके माध्यम से होता है? वर्ब से, या फिर इंटरजेक्शन से, एडवर्ब से, प्रीपोजिशन से, किससे होता है? वो होता है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसके माध्यम से हमारे को अपनी इमोशंस को व्यक्त करते हैं हम। आहा, ओह, इस टाइप से होता है ना, हुर्रा, इस टाइप से, वी हैव वन द मैच, इस टाइप की जो। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिड डिस्क्राइब द डिस्टेंस, प्लेसमेंट, प्रीलिमिनिटी ऑफ वन वर्ड एंड अनदर? तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए क्या होता है, ध्यान देना है कि एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन या फिर प्रेपोजिशन जो स्पीच डिड डिस्क्राइब द डिस्टेंस, प्लेसमेंट आदि को बताता, तो वो कौन बताता है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण बता नहीं, वर्ब नहीं बता, इंटरजेक्शन भी नहीं, तो पीछे क्या रहा? प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन में ही होता है जिसमें डिस्टेंस आदि की बात हो, सबके बारे में वो बताते हैं। दिस इज ए पब्लिक पार्क, यू नॉट प्लक फ्लावर्स। ध्यान दीजिए, एज ए मॉडल के रूप में प्रश्न जैसे पूछा गया है कि ये पब्लिक पार्क है, अब आपको विल, कैन, मस्ट, वुड, ठीक है, हालांकि मैंने उत्तर आपको दे रखा है इसमें, तो इसमें मस्ट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक पार्क, और आपको फूल तोड़ने नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, फूल तोड़, वहाँ पर आप तोड़े नहीं, आपको मना ही किया गया है वहाँ पे। इस प्रकार से ऐसी स्थिति प्रोहिबिशन है, ऐसी स्थिति में मस्ट का प्रयोग, यू मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर, ठीक है, नॉट लगा हुआ है। ट्राई टू मेक लाइफ इजी फॉर देम एज फार एज यू, अब ध्यान दीजिए, ट्राई टू मेक लाइफ इजी फॉर देम एज फार एज, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस के रूप में सेंटेंस है, इसलिए आया कैन, एज फार एज यू कैन। कुड आनिस्ता, मस्ट भी नहीं और माइट भी नहीं। ही कम मी इन द मार्केट, तो एट, इनटू, अक्रॉस और ऑफ, तो इसमें अक्रॉस आया, आमना सामना हो गया, इसलिए अक्रॉस का प्रयोग हुआ, तो उसने वो इस प्रकार से मार्केट में आमना सामना हुआ उसको लेकर के, तो यहाँ पे एट होगा नहीं, इनटू भी नहीं, ऑफ भी नहीं, पीछे उतरा अक्रॉस। आई बेग पार्डन, बेग योर पार्डन बोलते ना, आई बेग योर पार्डन, आई बेग पार्डन यू फॉर बीइंग लेट, आई बेग पार्ड विद यू, आई बेग पार्डन फॉर यू, आई बेग पार्डन ऑफ यू, और आई बेग पार्डन ऑफ यू, तो कौन सा हो गया? ऑफ यू, ऑफ यू, इसको ऑफ पढ़ेंगे, इसको ऑफ। आई कंटिन्यू टू स्माइल हिज थ्रेट्स, तो आई कंटिन्यू टू स्माइल एट हिज थ्रेट्स, थ्रेट होती धमकी। पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स, किसको कर रहा है? टू द टेररिस्ट, टू द टेररिस्ट, टू द टेररिस्ट। पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स टू द टेररिस्ट, टू आया इसमें, अगेंस्ट इंडिया। अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान टू आर्म्स, अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान टू आर्म्स अगेंस्ट टेररिस्ट, जो भी है। मदर वॉज कंसर्न द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, ऐसी स्थिति में अबाउट, मदर वॉज कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ आर चाइल्ड। बढ़े आगे, एट, सिक्सेज एंड सेवंस का मीनिंग क्या होता है? एट, सिक्सेज एंड सेवंस का अर्थ क्या होता है? मुहावरेदार क्रिया के रूप में जब, तो इसका अर्थ होगा इन डिसऑर्डर, क्रम में न होना। एट, सिक्सेज एंड सेवंस ध्यान रखना है, क्योंकि टू मेक पीस, टू मेक अलर्ट और अनइम्पोर्टेंट थिंग्स इस टाइप से नहीं होगा, इसका अर्थ हो गया डिसऑर्डर। अच्छा प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है, तो क्या आती है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि उसको लेकर के, तो क्या कहलाती है? संज्ञा, नाउन, तो उसके लिए सीधा सा दिए रखा है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये हो गया। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन आर, आई, वी, सी, ही,
तो इसमें ये कौन किस टाइप के प्रोनाउन है, किस प्रकार के सर्वनाम है, जैसे आई है, वी है, सी है, तो ये कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव है क्या, या फिर रिफ्लेक्सिव है, इंट्रोगेटिव है, या पर्सनल है। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है आई, वी, ही, सी, ही, तो ये पर्सनल में हो गए, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे है। आई वर्क ऑन दिस व्हेन दे केम, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ गया सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस, तो आई वॉज वर्किंग ऑन दिस व्हेन दे केम, उस समय मैं ये काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। अब इसमें देखिए काफी कुछ हमने इसको पढ़ा, यहां पर आपको कुछ शब्द देता हूं। जैसे समस्या, समानांतर, संयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा, शानदार, महत्व, सड़क, पेड़ और निर्माण। इस प्रकार से बहुत सारे आपको वर्ड्स दिए हैं, इसके आप चाहे वो समस्या, समानांतर, संयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा, शानदार, महत्व, सड़क, पेड़, क्या कहते हैं, बिल्कुल तुरंत लिखिए और बताइए कि इनको क्या कहा जाता है। एक एक लिखो, सभी नहीं आए एक एक लिखो, और भी यदि आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और पूरा इंटरेस्ट लेकर के कार्य कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सभी का अच्छा जुड़ाव है और आपका जो जुड़ाव है वो बना रहे, और आपको पूरा एक्सपर्ट करना इंग्लिश में, स्पीकिंग प्लस कंपटीशन में, ये हमने तय कर लिया है। अपेक्स क्लासेज एजुटेक, चाहे वो चैनल यूट्यूब चैनल है या फिर ऐप, दोनों पर आप बहुत बढ़िया मटेरियल आप प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।